ऑपरेशन सिंदूर कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है। भारत के पहलगाम हमले का एक करारा जवाब है। 7 मई 2025 रात के करीब 1:30 बजे सारे आतंकवादी चैन की नींद सो रहे। आसमान से अचानक मिसाइलें गिरने लगी और देखते ही देखते आतंकवाद जड़ से उखड़ गए। पर आपके पोर्टफोलियो का क्या? आने वाले समय में क्या शेयर मार्केट भी जड़ से उखड़ जाएगा या शेयर मार्केट के साथ क्या होगा? चलिए देखते हैं, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। Hello, Master. Welcome to the world of... तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो चैनल पर पहली बार आए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग वीडियोस आप आने वाले समय में मिस ना करें। भारत ने क्या किया है, क्या है ऑपरेशन सिंदूर, यह अगर आपको देखना है तो सिंपली आप diamondboxstudio.blogspot.com इस वेबसाइट पर आकर जो लेटेस्ट आर्टिकल है उसे ऑपरेशन सिंदूर के आर्टिकल को आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे ही हम इस आर्टिकल को ओपन करेंगे, इसमें बहुत डिटेल में ऑपरेशन सिंदूर की भी जानकारी है और शेयर मार्केट के साथ आने वाले समय पर क्या होगा इसकी भी जानकारी दी गई है। एक बार आप इस ब्लॉग को जरूर विजिट कीजिए और ऑपरेशन सिंदूर इसके बारे में सारी जानकारी एक बार ले ही लीजिए। तो क्या है ये ऑपरेशन सिंदूर? ये ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल 2025 में जो पहलगाम अटैक पाकिस्तान ने किया था उसका एक करारा जवाब है। हमले में 28 लोगों की मौत हुई थी। इसके ऊपर डिटेल वीडियो अपने चैनल पर अवेलेबल है, एक बार आपके स्क्रीन पर वीडियो है, आप देख सकते हो। इस ऑपरेशन सिंदूर के टारगेट बहुत ही बड़े बड़े शहर थे, जैसे मुजफ्फरबाद हो या फिर कोटली हो, उसके साथ ही साथ सियालकोट हो, भिम्बेर हो। उसके बाद बहुत से ऐसे 9 टारगेट किए थे इस ऑपरेशन के दौरान। इस ऑपरेशन में टोटल 23 मिनट का समय लगा था। 23 मिनट में पूरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है भारत की तरफ से। इस ऑपरेशन के लिए राफेल जेट हो या फिर हैमर बॉम्ब हो, कॉम्बैक्ट ड्रोन्स, ये सारे चीजों का उपयोग करके काफी सही से फील्डिंग लगाई गई थी। नो एरोस्पेस वायोलेशन, यानी किसी भी एरोस्पेस जो लॉज होते हैं उनका वायोलेशन नहीं किया था। स्टैंड ऑफ प्रिसीजन स्ट्राइक का यहाँ पे उपयोग किया गया था। इस हमले के बाद ग्लोबली क्या रिएक्शंस आ रही थी ये भी यहाँ पर मेंशन है। किसने क्या कहा? तो यूएन, यूएई और चाइना ने कहा कि ये जो आपका वॉर है इसे बहुत ही जल्द आपको स्थगित करना पड़ेगा, आगे इस वॉर को आप चालू नहीं रखेंगे। इजराइल ने कहा था कि आप कुछ भी करो, सेल्फ डिफेंस के लिए इजराइल हमेशा आपके साथ है और इजराइल की प्रतिक्रिया थी। मीडिया पर भी बड़े बड़े ग्लोबल लीडर्स आ रहे थे और अपनी जो एक्सप्रेशन है, जो अपने भाव है उन्हें व्यक्त कर रहे थे। तो देखो भाई साहब, ऑपरेशन सिंदूर इसके बाद आगे क्या होगा ये सारा पाकिस्तान पर निर्भर है। अगर पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा तो यहाँ से एक और बार पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी गलती को स्वीकार करके सब कुछ सेटल डाउन कर लेता है तो आने वाले समय में हमें शेयर मार्केट में ज्यादा कुछ गिरावट नहीं दिखाई देगी। ये तो एकदम बेसिक प्रिंसिपल है। चलो तो आप देखते हैं कि इतिहास में जब ऐसा वॉर जैसी कुछ सिचुएशन हुई है उस समय पर क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले जब कारगिल का वॉर हुआ था 1999 में, उस समय पर सेंसेक्स 12% टूटा था और सेंसेक्स को रिकवर करने में 3 महीने लगे थे। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उरी की सर्जिकल स्ट्राइक, उस समय पर 2016 में 2 से 3% का करेक्शन हमें दिखाई दिया था और एक हफ्ते में मार्केट ने रिकवर कर लिया था। बालाकोट की जब एयर स्ट्राइक हुई 2019 में 200 पॉइंट सेंसेक्स टूटा था और 2 दिन में रिकवर किया था। यानी जब देखिए ये जो छोटे मोटे वॉर होते हैं ना, जो जैसे ऑपरेशन ये हुआ सिंदूर, इसमें हमने एक चीज हम कंक्लूड कर सकते हैं पास्ट डेटा से कि जब तक कोई इंटेंसिफिकेशन नहीं दिखता, यानी ऐसे ऑपरेशन से मार्केट में ज्यादा कुछ होता नहीं, लेकिन जब ये आने वाले समय में बढ़ता है उस समय पर हमें मार्केट पर असर जरूर दिखता है। अगर हम सिंपली यहाँ पर आके निफ्टी सर्च भी करेंगे तो जैसे आज ही हमला हुआ है, 7 तारीख को ही हमला हुआ है और 7 तारीख का ही हम मार्केट का डेटा देखते हैं तो एक दिन में मार्केट 0.14% बढ़ा है। भारत और पाकिस्तान में हमले की परिस्थिति होते हुए भी मार्केट 0.14% बढ़ा है। क्यों? क्योंकि मार्केट में सर्टेनिटी है मार्केट में, और मार्केट को पता है कहाँ जाना है। बहुत सी चीजें होती है मार्केट को अफेक्ट करने वाली, लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर
बड़ा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर, इसका भारत के शेयर मार्केट पर क्या असर होगा? तो शॉर्ट टर्म में आप कह सकते हो कि अगर देखिए वॉर इंटेंसिफाई हो जाता है, पाकिस्तान रिटर्न में हमला वगैरह करेगा, तो शॉर्ट टर्म में इसकी वॉलेटिलिटी मार्केट की थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। भारत की करेंसी पर भी किसी न किसी हद तक छोटा सा इफेक्ट तो दिखाई देगा, और जो भी लोग हैं वो सेफ एसेट की तरफ बढ़ने लगेंगे, यानी लोग शेयर मार्केट में डरने लगेंगे, शेयर मार्केट से पैसा निकालेंगे, सोना चांदी वगैरह में इन्वेस्ट कर देंगे, लोग सेफर एसेट्स की तरफ जाना पसंद करते हैं। अब देखते हैं कौन से सेक्टर यहाँ से इस हमले के दौरान बढ़ सकते हैं और कौन से टूट सकते हैं। डिफेंस एंड एरोस्पेस का सेक्टर है, ये सबसे ज्यादा गेन्स दे सकता है, क्योंकि हमले में हमेशा डिफेंस और एरोस्पेस के ही जो शेयर्स होते हैं वो ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। गोल्ड ईटीएफ की बात करेंगे या फिर सोने की भी अगर बात करेंगे, तो ये भाई साहब सेफ इंस्ट्रूमेंट है और ये आने वाले समय में ऊपर जाएगा। जैसे जैसे युद्ध की अगर परिस्थिति बढ़ भी जाती है तो भी सोने में ज्यादा कुछ हमें नहीं दिखाई देगा। फार्मा भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि इसमें तो दवाइयाँ तो सभी को लगेगी, तो फार्मा के भी शेयर है वो बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। एफएमसीजी की बात करेंगे तो एफएमसीजी का जो सेक्टर है ये भी हमें आने वाले समय में अगर वॉर इंटेंसिफाई होता भी है तो भी एफएमसीजी बढ़ता रहेगा। ज्यादा इम्पैक्ट एफएमसीजी पर भी नहीं होगा, क्योंकि लोग खाना पीना तो छोड़ेंगे नहीं। आईटी सर्विसेज की बात करेंगे तो देखो भाई साहब ये सेक्टर गेन कर सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी यूज होती ही है। अगर हम कौन से सेक्टर डूब सकते हैं या फिर टूट सकते हैं इसकी बात करेंगे तो एविएशन का एक सेक्टर है, यानी आपको पता है इंडिगो, स्पाइस जेट जैसी बड़े बड़े फ्लाइट्स वगैरह लोग लेते हैं, ये सेक्टर का इम्पैक्ट दिखाई देगा, क्योंकि वॉर की परिस्थिति में एरोप्लेन्स वगैरह पर रोक लगाया जाता है, एयरपोर्ट भी बंद किए जाते हैं। ऑयल एंड गैस ये दूसरा सेक्टर है जो प्रेशर में आ सकता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक टूट सकता है। जैसे कि आपको पता है ऑयल एंड गैस में आईओसी हो, बीपीसीएल हो, एचपीसीएल हो, तो ये सारे दिखाई दे सकते हैं टूटते हुए। ऑटोमोबाइल्स में भी हमें यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, क्योंकि देखिए ऑटोमोबाइल जो बनती है उसका मेजोरिटी पार्ट आपको पता है किसी ना किसी देश से वगैरह इंपोर्ट होता है, और वॉर जैसी सिचुएशन में इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स का भी शेयर्स जो है उनमें असर दिखाई दे सकता है, ओवरऑल पूरे सेक्टर पे ही दिखाई देगा। और बैंकिंग की भी बात करें, क्योंकि वॉर जैसी जब सिचुएशन होती है बैंक्स को भी बंद रखना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में लोन वगैरह भी नहीं ज्यादा कोई लेना पसंद करेगा, तो बैंक जो है इन पर भी हमें डायरेक्ट असर दिखाई देगा। आगे क्या होगा अब ये पूरा पाकिस्तान पर निर्भर है। पाकिस्तान अगर अपनी गलती को स्वीकार करता है तो आगे युद्ध भी नहीं होगा, और युद्ध नहीं होगा तो सब कुछ स्टेबल हो जाएगा, किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पाकिस्तान एक हाथ हमला कर देता है या फिर कुछ छोटी मोटी हरकत कर देता है तो भारत भी छोटी मोटी हरकत का जवाब ऐसे ही देगा। तो इसमें थोड़ी सी हमें ऊपर नीचे कुछ स्पाइक्स वगैरह दिखाई दे सकती है, एक और बार मार्केट जोर से ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऐसे स्पाइक दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर पाकिस्तान वॉर के मूड में आ जाता है और भारत पर सीधा सीधा हमला कर देता है तो इस समय पर भारत के मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन भी आ सकता है। तो भारत के मार्केट के साथ क्या होगा ये तो अब बस एक ही चीज बता सकती है, आने वाला समय और पाकिस्तान के कदम। पाकिस्तान पर जो भारत ने एक्शन ली है ऑपरेशन सिंदूर यहाँ तक ही सीमित रहनी चाहिए, या भारत को और कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ करनी चाहिए? कमेंट में हमें जरूर बताइए। शेयर मार्केट अगर आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना है तो एक बार आपके स्क्रीन पर जो है पूरा वीडियो जरूर देखिए। फाइनेंस के बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पर अवेलेबल है, एक बार फाइनेंस के सारे वीडियो जरूर चेक कीजिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस के भी वीडियो है, और सबसे लास्ट में लाइफ कोचिंग के भी वीडियो है। एक बार आपके स्क्रीन पर जो है सारे वीडियो जरूर देखिए। फाइनली अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।